ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वायुमंडल में वेद की तरंगे हैं। इतना तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी पा लिया है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो भी ओम की ध्वनि उच्चारित कर रही हैं। मोबाइल हमारा बजता है तो कहाँ से तरंगे आ रही हैं, उसने नंबर डायल किया, मोबाइल बज गया। मोबाइल के द्वारा वो तरंगे घनीभूत होकर जो बोल रहे हैं या कानों में जो हमारी आवाज़ जा रही है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, क्षेत्र के हैं, तो उसमें जो भी भाषा जानते हैं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जो हमने सुनी है वो चीज़ें हम समझ लेते हैं। लेकिन उन ऋचाओं की भाषा क्या है? वैदिक, जो वैदिक संस्कृत है वो उसकी भाषा है ऋचाओं की। तरंगे ऐसी हैं कि उनके हैं लेकिन सब लोग नहीं सुन सकते हैं। अभी हम ऊपर व्यायाम कर रहे थे, मैं और डॉक्टर साहब, तो भस्त्रिका जब शुरू किया, खड़े होकर करना था, भस्त्रिका करते ही खड़े होकर के, आज चलते चलते था तो गाय उधर देख रही, इसका अर्थ उसके अंदर श्रवण शक्ति है और सुन रही है, लेकिन वो नहीं समझ सकती, वो नहीं समझ सकती कि क्या है। एक तो समझ लीजिए कि हमारे यहाँ हम लोग पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। धीरे धीरे विकासवाद का सिद्धांत क्या है? क्या पढ़ाएगा? पढ़ा नहीं पढ़ा? विकासवाद का सिद्धांत क्या है? धीरे धीरे विकसित होते हुए क्या हुआ, बोलो तो? शुरुआत हुआ, पहले मनुष्य, पहले वो आई, प्रकृति आई, प्रकृति के बाद फिर वनस्पति आई, वनस्पति के बाद फिर धीरे धीरे मनुष्य बहुत छोटे रूप में आया, मछली के रूप में, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। यही है सब, यही है। पढ़ा नहीं पढ़ा? बोला करो, बोलते क्यों नहीं हो? शिव जी क्या पढ़ा? यही सत्य है, नहीं सत्य है? हाँ, बताया गया, लेकिन ये सत्य नहीं है। वो तो वो लोग हैं, उनके पूर्वज बंदर थे। बंदर आज भी बंदर है, हम लोग ऋषियों की संतान हैं। जो यहाँ पर मुख्य बातें आ रही है, जो ऋषि आए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि 4, उन्होंने अंदर देखा, अंदर जाना, अंदर से परमात्मा को अंदर ज्ञान दिया। तो अभी ऐसी चीजें हैं बराबर कि उनको हमारे अंदर जब मौन होगे, जब करोगे, जब के बाद मौन चले जाओगे, तो अपने शरीर का पहले तो स्पंदन मान होने लगेगा। ये कोशे कोशे पोर है, यहाँ पर नाड़ी चल रही है, कहाँ कहाँ के अंदर से पता चलने लगेगा। जब व्यक्ति मौन हो जाएगा और फिर मौन के बाद ध्यान में अंदर जाएगा, तो इसका ये सब भी खत्म हो जाएगा। इस समाधि अवस्था में इन्होंने जाना, अंदर से उनको मिला कि जो ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ ऐसे नहीं आई, ऋचाएँ तो पहुँच रही हैं, लेकिन क्रमशः आई। बड़े बड़े आचार्य हैं इस पर वो बोल रहे हैं। ऋचाएँ ऐसे नहीं आई, इधर उधर आई, उन्होंने कलेक्शन कर लिया, इधर उधर कर दिया, नहीं, क्रमशः चलता चला रहा। उनकी क्षमता ऐसी थी ऋषियों की, जैसा आ रहा है वैसा ही वो क्रमशः, जिससे हम लोग वर्णमाला ABCD अ आ इ ई याद करते हैं, क्रमशः याद करते हैं। ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का क्या, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, क्रम है। क्रम होता है किसी चीज का। या अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग, इनका क्रम है। क्रम से चलोगे तो बात होगी, सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप। उसी प्रकार से ये सब आई। तो उन तरंगों को कैसे हम अनुभूत कैसे कर सकते हैं, विषय है अनुभूत करना है। अपने अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, वायुमंडल सब कुछ है। जो चाहोगे वो चीज मिलेगी। व्यक्ति जो चाहता है, जिसका चिंतन जैसा होता है वो चीज मिलती है। हम सभी नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं,
घर में बच्चा गया बाहर तो सोचते कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक ठाक गया है, ठीक ठाक वापस लौटे। कोई गया है, कोई हमारा प्रिय गया है तो ठीक ठाक गया है, कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाए, हम उसको आमंत्रित कर देते हैं। वो तरंगे वैसी हैं, वो जैसा हमने सोचा तो वहाँ पर क्या समझता है, ये व्यक्ति ये चाह रहा है, वहाँ पर ये है, ये व्यक्ति ये चाह रहा है, वो घटना घट जाएगी। जैसे मैं यहाँ से निकला हवन करके, मैंने उसके कहा तुम्हारी गाड़ी में बेल्ट नहीं है और कहीं तुमने एकदम ब्रेक ली, मैं तो जूझ जाऊंगा। 1 घंटे के अंदर घटना घट गई मेरे सामने, मेरा अनुभव है। तो नकारात्मकता बिल्कुल नहीं, सकारात्मकता कैसे आएगी? जो हम मंत्र उच्चारित करते हैं, यहाँ पर जो कोई समझदार व्यक्ति आएगा उसको यहाँ पर बोलेगा अच्छा लग रहा है, वो तरंगे हैं। और तरंगे हम लोगों ने उत्पन्न तो वाणी से द्वारा हमने की हैं। हम लोग बोलते हैं त्रिदों से, हजारों आहुतियाँ, लाखों आहुतियाँ पड़ चुकी हैं तो बोलते हैं, लेकिन तरंगों तो वैसे ही हैं। जब उनमें हम जाते हैं, उस ओर हम ध्यान देते हैं, उस ओर जब ध्यान देते हैं तो हमारे पास वो चीज़ कई गुना होकर के आने लगती है। तो इसके लिए कभी खाली ओम करते हैं, जब हम सब लोगों को उच्चारित करेंगे, ओम उच्चारित किया। अब एक ऐसे ओम उच्चारित करते हुए खाली बारिश किया, लेकिन ओम के उच्चारण समय में हम तुरंत जुड़ जाते हैं उससे, जाकर के मन हटा लेना है, आंखें बंद कर लेनी है। कहाँ पर? जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, वहाँ पर मन को लगाओ तो एक करो, उसका बाद बैठ जाइए। प्राणायाम थोड़ा कर लीजिए, ओम ध्वनि उच्चारित कर लीजिए, उस मंत्र अपने शांत के जो मंत्र हैं उनको मतलब मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए, उसके बाद में बैठ जाइए। वहाँ वो तुम्हें झलक दिखाई देने लगेगी। ये बहुत बड़ी बात है। शांत होइए, फिर देखिए, महसूस कीजिए, सारी सब कुछ है, जो चाहोगे मिल जाएगा। हम लोग चाहते क्या है, हमें ऐसे कपड़े अच्छे मिल जाएं, डॉक्टर साहब कॉटन का पहने, मैं भी कॉटन का पहनूंगा। वो कार लेकर के आए हैं, इनसे अच्छी में कार लगाओ। हमारा चिंतन उस ओर लगा हुआ है और डरे हुए हैं। डर है कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए, कहीं कुछ अनहोनी हो जाए, हमारा वेद है सुरक्षित, कहीं इसको खराब न हो जाए। कुछ नहीं खराब होने वाला, आज तक कुछ खराब नहीं हुआ, अब क्या खराब होगा? जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। पैदा हुए तो नंगे पैदा हुए थे, इतने वस्त्र पहने हैं, कुर्ता पजामा पहने बैठे हैं, आसन मिला हुआ है, छत मिली हुई है, और क्या चाहिए? ये तो जरूरत से ज़्यादा मिला हुआ है। इस बात समझने की है। तो उधर हम ध्यान देते हैं, बैठ करके चुपचाप शांत हो जाइए, अंदर प्रवेश कर जाइए और उनको फिर महसूस कीजिए। अपने आप आएंगी, पकड़ना नहीं है उनको। देखिए, जो तुम कहोगे, गायत्री मंत्र लोगे, महामृत्युंजय मंत्र लोगे, जैसा मंत्र लोगे वैसी शक्ति तुम्हारे पास वो चीज़ें आने लगेगी, कई गुना होकर के आने लगेगी। अभी कहीं अब शब्द बोलो, गलत बोलो तो क्रोधात्म की वातावरण बन जाएगा। जो देखेगा, कोई मुस्कुरा भी देगा उस समय, बड़े भाव दूसरे गुस्सा आएगी तो हम ये कर रहे हैं तो इसमें मुस्कुरा दें, वैसी चीज़ें कई गुना होकर के आने लगती हैं। तो हमें मार्ग यही है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और एक दिन इस पर, जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था, जितने भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी, जितने भी आप जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, जितने भी आप विज्ञान लीजिए, इतिहास है, भूगोल है, हिंदी, अंग्रेजी, किसी विषय ले लीजिए, सब एक मत, वहाँ पर कोई विरोधाभास नहीं। एटम के एटॉमिक परमाणु क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, उस पर और कौन से चीज़ें हैं, उन पर कहीं कुछ नहीं। अग्नि ये प्रज्वलित हो रही है, अग्नि ऊपर उठ रही है, इसमें धुआं हो रहा है, इसमें सुगंध आ रही है, सुगंधित वातावरण है, इससे गर्मी लग रही है, इसमें सब एक मत है। जो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है, उस पर वैज्ञानिक अभी कहाँ पहुँचे। अभी तो कह रहे हैं कि वायुमंडल में एक आवाज़ हो रही है, सारी आवाज़ें जितनी भी मिला दो सब ओम की धुन हो जाती। हमारी स्पंदन, ये सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं हैं, एक वो उसमें अंदर जो स्पंदन हो रहा है, पूरा स्पंदन हो रहा है, ऐसे ऐसे उसमें ओम की धुन निकल रही है। और यही वायुमंडल, उसको हम कैसे कैच कर सकते हैं?
वो चीज़ हमारे दिमाग में है, हम उतने शांत नहीं होते। मोबाइल वैसा बना दिया गया जिससे डायल किया वो नंबर आ जाता है। रेडियो स्टेशन जो लगाओगे वही स्टेशन बोलेगी। लखनऊ लगाओगे लखनऊ बोलिए, लखनऊ के कार्यक्रम उस पर आने लगेंगे। हम उस पर लगाते नहीं। हमारे चीज़ें पास हैं, हमारे पास सब कुछ है। उन तरंगों को कैसे कैच करना है, एकांत पर रहकर देखिए। कभी अवकाश हो, कहीं मत जाइए। अगर एज करने भी जो सदस्य यहाँ पर रहे वो भी अगर संकल्प लेने के 2-3 दिन के लिए हमें अपनी साधना करनी है, मैं वहाँ भी यशशाला में भी नहीं जाऊँगा, वहीं पर बैठ करूँगा। या वो व्रत ले लें कि हम तो दिन भर यहीं रहेंगे। उनकी खान पान की सारी व्यवस्था यहाँ का है, कल्प करेगा, फलाहार की व्यवस्था होगी, सब कुछ होगी। और कहोगे आज मुझे मौन रहना है। एक व्यक्ति हमारे पास बाहर से आ रहा है, बड़ा व्यक्ति आ रहा है, वो कह रहा है यहाँ रहने की व्यवस्था डाक बंगले में या अन्यत्र उनकी होगी। सब लग जाएंगे, यहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे लगेंगे और वो हमारी चिकित्सा में जब रहेंगे तब तक मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं। अब यहाँ पर चर्चा हो जाएगी कौन वो व्यक्ति कौन आया और कौन यहाँ पर रह रहा है, इसके मतलब की वो व्यक्ति चुप रहेगा। चुप रहने में चर्चा हो जाएगी अपने आप। पहले से कह दिया डॉक्टर साहब वहाँ पर आएंगे, आपके पास में साधना कर आ रहा हूँ, चिकित्सा लूँगा, मैं मौन हो जाऊँगा। मौन खाली मनों कलहो नास्त, मौन का ये है, मौन के लाभ है, मना शांत है, नहीं, आगे बढ़ने के लिए। जो वाइब्रेशन तरंगे उच्चरित हो रही हैं, कितनी निकल रही हैं तरंगे, कितने इसमें ओम की जो हम बोल रहे हैं इसमें कितनी निकल रही हैं तरंगे निकल रही हैं, उसकी क्या है, उसका पैमाना क्या है, ये तो मशीनें बन गई ऐसी। उसको उन तरंगों को मुझे कैच करना है जो सामान्य नहीं। अब कहो कि पशु है, गाय है, एक पेड़ है, इनके सबके अंदर संवेदनाएं हैं, ये सब जानते हैं, उतना ही जानते हैं। गाय को भजन लगा दो वो सुनेगी, बंदर को दे दो को मोबाइल, बंदर उसको तोड़ फोड़ करेगा, देखेगा इसमें बोल रहा है, कोई बोल कहाँ रहा है, वो ढूंढने का प्रयास करेगा, उतना है। वो बिल्कुल मस्तिष्क नहीं, उससे हमारा मस्तिष्क विकसित हो गया। ऋषियों के संतानें हैं हम, जहाँ पर थे, जहाँ पर हमारे ऋषि थे पिता, जब भी हम उन्नत करते हैं और देखते हैं तो कहते हैं हम इतने उन्नत लोगों को दिखाई देता, वो तो ये हो गए, वो तो ये हो गए। लेकिन हमारे पिता जहाँ पर थे उन्होंने गाय का दूध मुझे खिलाया, गाय का खेत खिलाया, हम आगे नहीं खिला पा रहे, हम स्वयं नहीं खा पा रहे। तो ये बड़ी चीज़ है। वो थे, वो शांत थे, वो संतोषी थे, हमें कहीं कहीं असंतोषी थे, उससे हम संतुष्ट नहीं थे, नहीं हुए पर हम भी होते। तो आगे बढ़ने की कोशिश की, क्या मिला, यही कर रहे हैं, यही करना थे तो वहाँ पर गांव में भी कर सकते थे, किसने रोका था इसको करने के लिए। संध्याएं अभिषेक लेकर के आए बाग से, बोरी पीछे पड़ी हुई देखिए रखी हुई, लाए वहाँ से, तो किसने बाग लगाया, वहाँ संध्याएं आई। संध्याएं ऐसी अब आती हैं, इसमें लगाई गई तो हमें लगता है कि हमारे बाग की संध्याएं लगी, लेकिन बाग के मैंने लगाया, मेरे पिताजी का लगाया हुआ बाग। तो सारे विषय हैं, चिंतन की बात बता रहा हूँ। हाँ, जहाँ पर हम हैं वहाँ पर संतुष्ट नहीं, भाग करके वही आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कोई सर्विस करके पैसा मिलेगा, काहे के लिए आनंद मिलेगा, बस खरीदेंगे, तो बाहर प्राप्त करके अंदर से हम खो देते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहिए रोटी। एक मजदूर श्रमिक जुटाता है, वो तरंगों को नहीं बात करेगा, वो नहीं कैद करेगा। आपके पास, सबके पास रोटी मिल रही है तो इसको देखिए। खाली मना शांति तो है ही है, मना शांति वैसे देखिए, आगे बढ़ना है, उन तरंगों को कैच करना है। कैसे मिलेंगी, आप चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, बोलो तो ओम बोलो, मंत्र बोलो, धुन यहाँ से जो निकलेगी, जो तरंगे निकलेंगी वही तरंगे तुम्हारे पास आ जाएंगी। एक बात बताई है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। बाहर निकलने में तरंगे हमारी प्रभावित होती हैं, दूसरी तरंगे नकारात्मक वातावरण है, नकारात्मक तरंगे होती हैं, वो अटैक करती हैं चारों ओर से। तो तरंगों का बड़ा खेल है। तरंगों को डॉक्टर साहब, तरंगों में दृष्टि की भी, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है नज़र लग जाती है, नज़रों क्या तरंगे होती हैं, ऐसी सी दृष्टि है। होम्योपैथी में औषध बनाई, इतना बड़ा साइंटिस्ट हुए डॉक्टर हनीमैन, उन्होंने औषधि दी है, नज़र लगने की औषध, होम्योपैथी में औषध है। बोलो शिव कुमार, है नहीं औषध, कौन है, नाम बताओ।
शायद नहीं, नाम नहीं मालूम, बोलिए। बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, याद मना करो, हम नहीं मालूम जी। आइपेरिकम तो क्यों बनाई? कहते नजर नहीं होती, नजर ऐसी ऐसी दृष्टि पड़ गई, नकारात्मक है। तो हमारे पिताजी कहते थे, वो तो उनकी बात वैज्ञानिक शब्दावली नहीं थी, तो कहते अरे ऐसी ऐसी नजरिया हैं, मार दें तो पत्थर चटक जाए पत्थर चटक जाए। तो नजर की औषध क्यों बना दी कि नजर लगी, नजर उतारो। हर अफवाह के पीछे सच्चाई छुपी होती है, कोई अफवाह हो, विश्वास ही बाद में अंधविश्वास बन जाता है। पहले विश्वास था कि फला वो डॉक्टर साहब थे यहाँ पर, वो तो नित्य भोजन करते थे, अब नहीं रहे, उनकी मूर्ति लगा दी, अब यहीं पर उनके जाओ, उनको देख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही अंधविश्वास हो गया। विश्वास था कोई, अंधविश्वास हो गया। तो हर अफवाह के पीछे सच्चाई छुपी होती है। खंडहर बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंदी, खंडहर अगर है तो इसका मतलब कुछ तो था। तो नजर उतारो भैया, वो तो नजर उतारी जा रही, उतार नहीं नजरें। तो नजरें कैसी है? आज अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी का नजर की औषधि होम्योपैथी में। ये तरंगों का खेल है। तरंगे नकार कहने का मतलब है नकारात्मक है या मतलब कि सकारात्मक है, दोनों तरह की बातें बड़ी हैं। वही मतलब दैवीय शक्तियां हैं, वास्तविक शक्तियां हैं। जहाँ सकारात्मक वातावरण है, देव हैं, दैवीय शक्तियां हैं, जहाँ नकारात्मक है, दोनों तरह के हैं। तो सकारात्मकता हमें क्या, नकारात्मकता हमें नहीं, सकारात्मकता वैसे तरंगे आए, उनका आनंद लेकर देखिए। जप में, मौन में, एकांत सेवन में प्राप्त होगा। ओम शांति शांति शांति।